स्वागत है दोस्तों एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी जो 18 अगस्त शिफ्ट ऑल शिफ्ट जो पूछे गए थे, जीके पूछा गया था आपका जो करंट अफेयर, उसके क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए देखते हैं कौन सा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंडर 20 विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कूद में किसने मेडल जीता। तो इसका आंसर था शैली सिंह। तो ये क्वेश्चन जो था आपका करंट का 2021 का क्वेश्चन था। 2021 में किसने विश्व एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में मेडल जीता था। तो ये थी आपकी शैली सिंह। इन्होंने रजत पदक जीता था 6.59 मीटर की कूद के साथ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो इसका आंसर है भाग 4A। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं और ये आपके जो है वह अनुच्छेद 51A भाग 51A के अंतर्गत हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह 1875 में मुंबई में की गई थी। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था और इसमें स्वामी जी ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी ने जो नारा दिया था वह था वेदों की ओर लौटो। यह 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। आपके विटामिन से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि विटामिन ई का नाम पूछा था। इसमें विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह आपका टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा था। तो इसका आंसर है CaOCl2। CaOCl2 यह रासायनिक रूप से CaOCl2 से जाना जाता है। इसका समीकरण जो दिया है आपको, ये समीकरण है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वनों के मामले में जो अभी सर्वेक्षण हुआ था, वनों के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। इसमें बताना था, ऑप्शन दिए गए थे तो बताना था कि वनों के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर है तीसरा। जो वर्तमान में भारत का जो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण करा गया था, उसके का जो आया था सामने, वह था कि वन के क्षेत्र में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है सत्य शोधक समाज जो है वह ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को शुरू किया गया था। यह एक पंथ या एक समाज का जो संगठन था। और यह क्यों स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य था कि शूद्र एवं अपृष्ट जाति के लोगों को विमुक्त करना। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ऑप्शन दिए गए थे तो इसका आंसर था 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। हॉर्स पावर क्या है, यह आपकी शक्ति की मापन की इकाई है और यह एक गैर एसआई इकाई है। तथा जो शक्ति के मापन के लिए वैसे एसआई जो मात्रक है वह है इसका वाट। शक्ति का जो मात्रक पूछा था इसमें एसआई मात्रक है, इसका मात्रक वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक बताइए। ऑप्शन दिए गए थे तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। और भी आपके धर्मों से संबंधित क्वेश्चन इन शिफ्टों में पूछे गए। नेक्स्ट है लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। लोसर उत्सव जो है वह सिक्किम में मनाया जाता है। क्या है इसे देखते हैं। तो जो लोसर है जो है वह तिब्बती भाषा का शब्द है। लोसर क्या है, तिब्बती भाषा का शब्द है। लोसर जो है वह तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। जैसे हमारे इधर नव वर्ष शुरू होता है, उसी प्रकार तिब्बत में जो है या जो कहें बौद्ध जो रहते हैं अनुयायी, उनमें लोसर उत्सव मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है और तिब्बती भाषा में इसका अर्थ है नया वर्ष। लोसर का अर्थ है नया
वर्ष। लोसर जो है वह तिब्बत, नेपाल, भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। कहाँ कहाँ का है आपका? तिब्बत, नेपाल और भूटान, जहाँ भी बौद्ध अनुयायी जो पाए जाते हैं वहाँ लोसर उत्सव मनाया जाता है, जहाँ उसका अर्थ होता है नया वर्ष। भारत में असम और सिक्किम राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? पूछा गया था भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, तो यह है आपका तमिलनाडु। इसका आंसर था तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह पाए जाते हैं वह भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसका आंसर था तमिलनाडु। नेक्स्ट है पोंगल त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है? तो पोंगल त्योहार जो है वह सूर्य देवता से संबंधित है। और जैसे हमारे इधर मकर संक्रांति मनाई जाती है, उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी प्रकार पोंगल जो है वह तमिल हिंदुओं का एक त्यौहार है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक त्यौहार है। उसे गुजरात, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में या तमिलनाडु में से पोंगल कहते हैं। पोंगल त्यौहार सूर्य देवता से संबंधित है। पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार किस देवता से संबंधित है, तो यह आपका आंसर था आपका सूर्य देवता। नेक्स्ट था, भारत निर्माण कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड का खिताब किसको हराकर जीता सकते हैं? क्वेश्चन था आपका ये हुआ था कि 1950 सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो वह थे 7। करंट का नहीं था, यह था आपका 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश थे? तो ये थे आपके 7 न्यायाधीश। अभी करंट का ही पूछ सकते हैं कि वर्तमान में मुख्य सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम ने जो नया मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इनबॉक्स। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई? भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई? तो यह इजराइल। करंट का क्वेश्चन था अभी कि भारत किस देश के साथ अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई है? स्वतंत्रता की 75वीं जो साल थी अपना, जो अपन मना रहे थे अमृत महोत्सव, उसके साथ भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वह है इजराइल। तो क्या था इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे थे। नेक्स्ट है था जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।